दोस्तों, हमारे और आपके दोनों के लोकप्रिय नॉलेज चैनल इंग्लिश आसानी से के इस अंक में एक बार से आपका फिर स्वागत है। एक शेर मुझे याद आ रहा है यहाँ पर। चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। इसका मतलब ये है कि बगीचे में अगर एक ही जैसे फूल हम बो दें, एक ही रंग के एक ही किस्म के फूल हम बो दें तो ठीक है, वो अच्छा नहीं लगेगा कि जहाँ जाओ वही रंग है, वही उसकी वही खुशबू है, वहाँ जाओ वहाँ भी वही रंग है, वही खुशबू है, वहाँ जाओ वहाँ भी वही रंग है, वहाँ भी वही खुशबू है। आप आसमान को वैसे देखें, एक सिरे से दूसरे सिरे तक अगर एक ही रंग है आसमान का तो उतना खूबसूरत नहीं लगता। यहाँ कहीं थोड़ा सा काला बादल, थोड़ा सा चांदी जैसा बादल, कहीं कुछ तस्वीर जैसा बादल, कहीं कुछ जो हमारा सूरज डूबता है उसकी लाली, तो ये सब उसको खूबसूरत बनाते हैं। ऐसे ही उस बगीचे में भी कहीं गुलाब उग रहा है, लाल, सफ़ेद, पीला, गुलाबी, कहीं गेंदा उग रहा है ना। और इस तरह से अलग अलग फूल उग रहे हैं, उनके रंग अलग अलग हैं, उनकी खुशबू अलग अलग है, तो वो चमन नज़र आता है, बगीचा नज़र आता है, खूबसूरत नज़र आता है। तो कई रंग के फूल, कई रंग और कई खुशबुएं मिलके उस चमन को बनाती हैं, खूबसूरत बनाती हैं। ऐसे ही बातचीत भी है। अभी तक हमारे पढ़ने वाले वाक्य जो हमने पढ़े हैं वो थे हैं जी, हाँ जी, मतलब कोई ना नहीं, कुछ नहीं, कोई सवाल नहीं, जवाब नहीं, लेना नहीं देना नहीं, एक ने कही दूसरे ने मानी, तो ये बातचीत नहीं होती है। आप कभी भी अपने मित्रों से बात करते हैं, अपने परिवार में बात करते हैं, खासकर भाई बहन से तो कई बार आपका झगड़ा भी होता होगा। जब बातें करते हो तो खूब जोर जोर से, नहीं ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, तूने ये किया, तूने ये किया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये सब होता होगा। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि हैं जी और हाँ जी से बातचीत नहीं होती। बातचीत में हम दूसरे की बात सुनते हैं, अपनी प्रतिक्रिया करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया में हम उस बात को मान भी सकते हैं, उस बात को नहीं भी मान सकते हैं, हम अपनी बात कहते हैं, है ना। हम दूसरे की बात सुनते हैं, हम सवाल भी करते हैं, ठीक है, हम उसको निर्देश भी देते हैं, सलाह भी देते हैं, और हम ताज्जुब भी करते हैं। कई बार कोई बताता है, अरे मैं वहाँ गया था, वहाँ एक पहाड़ देखा मैंने, इतना ऊंचा पहाड़, अच्छा, तो हम ताज्जुब भी करते हैं उसमें, है ना। तो बातचीत में भी इसी तरीके से हर तरह के फ्लेवर होते हैं, हर तरह के आपकी रिएक्शन होती है, हर तरह की आपकी फीलिंग्स होती है। कोई बात सुन के आपके अंदर एक फीलिंग उठती है, आप जवाब देते हैं उसका। वो जवाब हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, उसमें कुछ आप एडिशन कर सकते हैं, कुछ अल्टरेशन कर सकते हैं, कहीं दो वाक्य जोड़ सकते हैं, कहीं दो सब्जेक्ट जोड़ सकते हैं, कहीं क्रिया को कुछ अलग बना सकते हैं, या कई क्रियाएं जोड़ सकते हैं। तो वाक्य भी इसी तरीके से अलग अलग होते हैं, तभी बातचीत खूबसूरत बनती है, इंटरेस्टिंग बनती है। हम भी कहें, आप भी कहें, और ज़रूरी नहीं कि हम जो कहते रहे आप हाँ जी करते रहे, आप जो कहते रहे हम उसे हाँ जी कहते रहे, तो कुछ भी नहीं होगा। दुनिया के बहुत बड़े बड़े आविष्कार इसलिए नहीं हुए कि वहाँ सवाल नहीं पूछे गए या मना नहीं किया गया। वहाँ सवाल पूछे गए इसलिए हुए, वहाँ मना किया गया कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। वहाँ निर्देश दिए गए कि तुम ऐसा मत करो, ऐसा करो, ठीक है। और वहाँ कई बार रिजल्ट देखकर, किसी प्रयोग का रिजल्ट देखकर ताज्जुब भी हुआ, अरे ऐसा हो गया, तो इसको चलो ऐसा करके देखते हैं, ऑल्टर किया, उस चीज़ को बदला। तो कम्युनिकेशन का महत्व इतना ज़्यादा है कि हम ये सारी दुनिया चलती ही उस पर है वास्तव में। हम अपने से भी कम्युनिकेट करते हैं, सुबह उठ के हम प्लान बनाते हैं, मैं इतने बजे ये करूँगा, उतने बजे वो करूँगा, इतने बजे तैयार होऊंगा, इतने बजे नाश्ता करूँगा, इतने बजे बस पकड़ूंगा, इतने बजे ऑफिस पहुँचूंगा। ये हम सेल्फ से भी कम्युनिकेट करते हैं,
उधर माँ या पत्नी बोल रही होती है, भाई तुम जल्दी करो, तुम तो रोज़ लेट कर देते हो, और ये हाँ आप भी फटाफट हाथ चला रहे हो, अरे पानी गर्म नहीं है, पानी ठंडा ही रह गया, गीज़र ऑन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बातचीत आपस में चलती रहती है। तब आप फाइनली आप तैयार होते हो समय पर, पत्नी काम करती रहती है, आप क्या खाओगे, ये खाओगे, वो आप अपनी चॉइस बताते हो, उसको बनाती है, आप उसको खाते हो, तो आप समय से फिर दफ्तर जाने के लिए तैयार हो जाते हो। तो आपस में कम्युनिकेट कर करके काम निपटते रहते हैं। आप ऑफिस पहुंचते हो, ऑफिस में भी ये होता है, भाई ये करना है, वो करना है, ये कैसे करना है, वो कैसे होगा, ये पूरा नहीं हुआ, वो पूरा करना है, ये सब कम्युनिकेशन आपस में चलता रहता है। तो समाज है तो कम्युनिकेशन होगा, परिवार है, समाज है, दफ्तर का माहौल है, जो भी है, वहाँ क्लासरूम है, स्कूल में देख लीजिए, कम्युनिकेशन के बगैर तो आप शिक्षा भी नहीं प्राप्त कर सकते, कम्युनिकेट आपको करना ही होगा। या राजनीति है, वहाँ देख लीजिए, भाषण हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, तो अपनी बात कही जा रही है, दूसरों की प्रतिक्रिया आ रही है। तो ये कम्युनिकेशन के बगैर ये दुनिया नहीं चलती, और कम्युनिकेशन के लिए हम शब्दों, वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं, जैसा हमने पहले भी बताया था। और अब हम उस स्थिति पर पहुंच गए हैं जहां हम ये माने कि हमारी प्रतिक्रियाएं किसी भी विषय पर या किसी भी बात पर कितनी तरह की होती हैं। वैसे तो बहुत तरह की होती हैं, पर मूल रूप से हमारी प्रतिक्रियाएं कुछ तरह की होती हैं। और क्योंकि ये हम कम्युनिकेशन का काम आज से तो कर नहीं रहे, कब से कर रहे हैं, उसी लिए तो भाषा विकसित हुई है। तो इतने लंबे अपने विकास के दौरान उस भाषा में आपकी प्रतिक्रिया के लिए कोई न कोई वाक्य की किस्म उसको सूट करते हुए, उसके लिए उपयुक्त, जो बात आप कहना चाहते हैं, जो प्रतिक्रिया आप कहना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, उसके उपयुक्त वाक्य उपलब्ध हैं, बन चुके हैं। और जैसे जैसे हमारा प्रगति होती जा रही है, हमारा समाज जिस भी दिशा की तरफ बढ़ रहा है, नए नए प्रयोग हो रहे हैं, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई खोजें हो रही हैं, और नए नए काम हो रहे हैं, तो नए नए वाक्य भी बन रहे हैं, नए नए शब्द भी बन रहे हैं, नए नए वाक्य भी बन रहे हैं। तो उस हिसाब से प्रतिक्रिया को दर्शाने वाले नए वाक्य वहाँ पर भी बन रहे हैं। तो ये विकास होता चला जा रहा है लगातार, और हमारी बात को कहने के लिए उपयुक्त वाक्य मौजूद हैं। मोटे तौर पर हमारी बात कहने के कुछ ही तरीके होते हैं। हम किसी बात को सुनकर अपनी जो प्रतिक्रिया करते हैं वो कुछ ही किस्म की होती है मोटे तौर पर। तो उसके लिए हमको ये जानना होगा कि किस तरह की हमारी प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं, और उनके अनुरूप उपयुक्त वाक्य क्या इंग्लिश भाषा में मौजूद हैं। हमें उन वाक्यों को जानना है, उनकी किस्मों को जानना है, उनको कहाँ इस्तेमाल करें, कहाँ ना इस्तेमाल करें, कहाँ कौन सी किस्म का वाक्य इस्तेमाल करें, और उसको अगर हमें बनाना हो तो कैसे बनाएं उसको। उसमें भी जो वाक्य के हिस्से हैं अलग अलग, कर्ता है, कर्म है, सहायक क्रिया है, क्रिया है, ये सब कहाँ रखी जाएं। तो सबको हम इससे अगले अंक में हम उसको सीखेंगे। इस अंक पे तो हमने आपको बताया कि उसकी ज़रूरत क्या है, आप समझ ही गए होंगे कि उसकी बहुत ज़रूरत है। उसके बगैर आप पूरी तरीके से, सही तरीके से अपने विचार पहुंचा नहीं पाएंगे कहीं पर। इस तरह से तो नहीं पहुंचा पाएंगे कि वो समझ जाए, और ना ही दूसरे के विचार को आप समझ पाएंगे, ना ही उस पर उपयुक्त प्रतिक्रिया आप दे पाएंगे। तो इसलिए वाक्यों की किस्में, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ये वाक्यों के प्रकार, कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हम अगले अंग में आपको वाक्यों की किस्मों से शुरू करेंगे। क्यों ज़रूरी है ये हमने इस अंक में बताया है। आशा है कि उनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, वाक्यों की किस्मों की, अलग अलग प्रकार की, आपकी समझ में आ गया होगा वो क्यों पड़ती है। ये अंक हमारा सार्थक रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। और अगर हमारा ये अंक आपको पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और अपने मित्रों, परिजनों और परिचितों के साथ
इसको शेयर कीजिए और हर उस व्यक्ति के साथ जिसको आप समझते हैं या जो आपको अप्रोच करता है, जहाँ आपको लगता है कि उसको अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है और एक सरल से माध्यम से सीखने की ज़रूरत है, तो उसके साथ इसको शेयर ज़रूर करें। तो अगले अंक में वाक्यों के प्रकार लेकर हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए विदा।